हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि आपका 21 से जो है कि 36 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। इसमें जो है कि इस वीडियो में सभी प्रश्नों को जो है कवर किया जा रहा है, यानी कि 21 से लेकर के जो है कि 36 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा इसी वीडियो में। और इस चैप्टर का जो है कि आपका ये तीसरा वीडियो है और अभी तक का उन वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, वहाँ पर जो है डेट वाइज वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 21 की एक पिरामिड तथा एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। देखिए पहले हम ग्राफ द्वारा समझा देते हैं। एक यह बेलन है, ठीक है, यह एक बेलन है और एक इसी में जो है पिरामिड बनाया जा रहा है। यहाँ से क्या बनाया जा रहा है, पिरामिड है ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहे दोनों का जो आधार है, दोनों का आधार सेम है, यानी एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी क्या है इसका, समान है। तो नीचे वाला क्षेत्रफल इसका क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आधार के क्षेत्रफल समान है, ठीक है, इसका मतलब दोनों का आधार एक है तभी तो समान होगा। और कह रहे उसकी ऊंचाई भी समान है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है बेलन की यदि हाइट h हो तो इसकी जो हाइट है यानी कि इस पिरामिड की भी हाइट कितनी होगी, h होगी, यानी कि ऊंचाई भी समान है और इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो भी क्या है, समान है। तो कह रही आयतनों का अनुपात, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला है आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो आयतनों का अनुपात बराबर होता है क्या, पिरामिड दिया हुआ है ना, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड का आयतन, ठीक है, और बटा में क्या, बेलन का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये है। आपका एक बेलन दिया था पिरामिड, हाँ ठीक है, पिरामिड का आयतन और बटा में क्या, बेलन का आयतन। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है गुणे, सॉरी 1/3, 1/3 गुणे आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर मैं क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ, गुणे क्या, ऊंचाई, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बेलन के लिए आपका होगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, h। ध्यान दीजिएगा दोनों की हाइट समान है, दोनों की हाइट क्या है, समान। तो ये जो आपका पाई आर स्क्वायर है यह बेलन का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल से क्षेत्रफल ये क्या होगा, कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से हाइट क्या होगी, कट जाएगी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ऊंचाई इसकी भी होगी। तो ये आपका कट गया, तो आपका हो गया 1/3, यानी कि अनुपात की बात करें तो एक संबंधी कितने का हुआ, 3 का हुआ। ये रहा हम लोग क्या, आंसर। यानी कि आयतनों का यदि अनुपात जो है कि फाइंड किया जाए, बेलन और जो है पिरामिड के आयतनों का अनुपात यदि निकालते हैं तो आपका मिला एक संबंध है 3 का, जो कि आपका 21 क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभी जो है हम लोग सॉल्यूशन किए हैं ना, आधार के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही हम लोग को सिर्फ सेम जो है फार्मूला लेकर चलना है। कह रहे हैं कि एक शंकुआकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई, एक जो है पर्वत है जो शंकुआकार है। देखिए मैं यहाँ पर शंकु एक बना दे रहा हूँ, ये आपका जो पर्वत है ये जो कैसा है, शंकु के आकार का है, ठीक है। और इसमें आपको दिया है कि तिर्यक ऊंचाई, ये जो आपकी तिर्यक हाइट है ना, यह 2 पॉइंट कितने की है, 5 की है, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ केंद्र पे लंब डाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये आपका केंद्र हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कर रहा है, कई तिर्यक ऊंचाई उसके आधार का क्षेत्रफल, ये जो आपका आधार है इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल जो है आपका दिया हुआ है कितना, देखिए आधार का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, प्रश्न में आपका दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा कि 1.54 आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है और 1.54। और यदि पाई का मान रखते हैं 22/7, ठीक है, ये पाई का मान रखेंगे 22/7 रख करके यदि सोल्यूशन आप करते हैं तो आपका आर स्क्वायर बराबर मिलेगा, टोटल मान आपका मिलेगा 0.49, ठीक है। आप जो है पाई का मान 22/7 रख करके सोल्यूशन करके देख सकते हैं। यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 0.7, यानी कि जो त्रिज्या हम लोग फाइंड हो गई 0. कितने की, 7 की, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या करें, पर्वत की ऊंचाई निकालिए। जो पर्वत है ये जो है आपकी हाइट कितनी है, तो मान लेंगे ये हाइट कितनी है, h,
तो देखिएगा क्या क्या हम लोग को फाइंड हो चुका है। देखिए ये जो है आपका तिर्यक ऊंचाई फाइंड हो गई है। इसके बाद हम लोगों का क्या पता हुआ है, ऊंचाई पता हो गई है, ठीक है। तो ऊंचाई पता, तिर्यक ऊंचाई पता हुई है, त्रिज्या मालूम हो गई, तो हाइट निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर क्या होता है, मैं इधर हल कर देता हूँ, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा अंडर में कर्ण का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 0.7 का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 6.25 हो जाएगा, अब माइनस 0.7 का, देखिए 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो यही आपका आएगा 0.49, ठीक है, अंडर में, ठीक है। यहाँ पर 6.25 है, यदि घटाते हैं तो आपका टोटल मान हो जाएगा 5.7, आपका 6 हो जाएगा। और हम लोग जो है कि 5.6 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो हाइट बराबर हो जाएगा 2.4 km, किलोमीटर। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सभी मान किलोमीटर में दिया हुआ था, तो हम लोग का जो भी मान आएगा आपका किस में आएगा, किलोमीटर में। यानी जो हाइट है पर्वत की, उसकी हाइट पर्वत की है 2.4 किलोमीटर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। 2.4 किलोमीटर की जो है टोटल पर्वत की हाइट आपकी होगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, जरा वो भी ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ध्यान में रखिए कैसे जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा ये सवाल रहा, यानी कि दोनों ही सवाल जो था आपका बहुत जो है कि छोटा छोटा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ फार्मूले पे आपको पुट कर देना है। करे कि h ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ तथा समान वृत्ताकार, देखिए दोनों का वृत्ताकार जो है भाग समान है, आधार क्षेत्रफल के शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई h/2 है कि वक्र पृष्ठ का अनुपात। तो हम लोग दोनों का अनुपात निकालना है, बेलन के और जो शंकु का वक्र पृष्ठ है उनका अनुपात निकालना है। तो देखिए शंकु के लिए हाइट आपकी होगी h/2 दिया हुआ है, और बेलन के लिए आपकी हाइट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बेलन के लिए आपकी हाइट जो है कितनी है, h आपका खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करें कि वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ का अनुपात, ठीक है। वक्र पृष्ठ का अनुपात बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता तो अच्छा रहता, चलिए इधर लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पर उम्मीद होगी दिख रहा होगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ और बाटा में आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ बाटा में शंकु का क्या, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है आपका क्या होता है, 2πr/h होता है, हाइट तो वही है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/h होता है, πr/h, लेकिन h जो हाइट है इसकी h/ कितनी है, 2 है, ठीक है ना, h/ कितना 2। तो h से h यानी πr/h से πr/h कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बाटा में कितना 1, यानी कि आपको हो जाएगा 4 संबंध कितने का, 1 का, यानी कि अनुपात आपका बन गया 4 संबंध कितने का, 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है हम लोग ऑप्शन की बात कर लें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आपका हो जाएगा 4 संबंध 1 का अनुपात आपका हुआ। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गई। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी के 4 होगा, हर में क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। यानी कि आपका जो है कि 4 संबंध 1 का अनुपात फाइंड हुआ। तो चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है, जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइट थी ना πr/l होता है ना, πr/l, ठीक है, यानी कि l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है ना। अरे भाई यहाँ पर जब मैं h लिख दिया था तो ऐसे मत समझिएगा कि ये आपकी सीधी हाइट है, ये जो आपका h यहाँ पर थोड़ा बना लीजिएगा ना, ये तो l बराबर है h/ क्या 2, ये तिर्यक ऊंचाई के लिए, ये नहीं कि आप लोग तुरंत ऐसे हाइट आप सीधा मत समझिएगा, वो तिर्यक के लिए, यानी कि πr/l होता है ऐसे, ठीक है, πr/l, लेकिन हम लोग वहाँ पे h रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शंकु के आयतन के लिए रखेंगे क्या, πr क्या l रखेंगे, जबकि ये l बराबर आपका क्या था h/2, ठीक है ना, वो तिर्यक ऊंचाई के लिए था। यहाँ पे ये नहीं समझना कि आपकी हाइट है, सीधी हाइट नहीं है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई होती है। चलिए उम्मीद होगी समझ में आ गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 को मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको ग्राफ बनाकर हल करना है, फार्मूले पे बस जो है कि मैं रख दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि यदि हम लोग जो है कि पिरामिड का आयतन निकालेंगे तो फार्मूला बनता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई। आप लोग जो है फार्मूला स्क्रीन पे दिया गया था, आप लोग स्क्रीनशॉट करके याद भी कर लिए होंगे। ये तो आपका फार्मूला जो है कि पिछले क्वेश्चनों में आ चुका है, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको याद भी होगा। कह रहे किसी पिरामिड के 3 आसनन कोरे परस्पर एक लंब है। ये जो आपके आसनन जो कोरे हैं एक दूसरे के क्या है, ये लंब आपके हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जिसकी लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है, कितनी है 5 सेमी, ठीक है। ये हाइट का काम करेगा। 5 सेमी जो है उसका आयतन क्या है, तो पिरामिड का आयतन बराबर है 1/3 आधार गुणे ऊंचाई गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 गुणे, अब 1/2 गुणे यहाँ पर देखिए 4, ये जो आपके हैं चारों भुजाएं आपकी, जो आपका एक आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 हो गया आपका 4 गुणे कितना 3, ये 4 का है, ये कितने का है 3 का है। और यहाँ पर हो गया देखिए ये आपका 90 डिग्री, नहीं समझ में आया। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो आपका ऐसे बनेगा 90 डिग्री का बनना है, तो ये आपका 3 का होगा, ये कितने का होगा 4 का, तो ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया ऊंचाई हो गई, यानी वही लिखा गया है। तो 3/4 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई आपकी होती है, और गुणे क्या ऊंचाई, ठीक है। पिरामिड की हाइट यानी कि आपका पूरा टोटल जो हाइट है आपकी कितनी है 5 की है। उम्मीद होगी अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, तो आपका 2 दूनी के 4 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी कितना 10 सेंटीमीटर क्या क्यूब, यानी कि पिरामिड का जो आयतन है आपका हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की बात कर ले, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, ये आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, ये आपका त्रिभुज ऐसे समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपका 4 होगा, ये कितना होगा आपकी हाइट 3 की होगी, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है कि एक लंब पिरामिड का आधार 6 जो है कि मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। यदि इसकी पार्श्व कोण 5 मीटर के है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में होगा। यहाँ पर देखिए मैं सलूशन करा दिया हूँ, पहले चित्र को समझिए। ये आपका पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी तीनों बीमाएं क्या हैं बराबर। तो ये भी बीमा आपकी 6, यानी कि ए बी और ये क्या हो गई सी हो गई, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है जिनकी तीनों बीमाएं क्या हैं बराबर है। इसके बाद क्या क्या गया है, कह रहे कि ये पार्श्व जो आपकी पार्श्व कोण यानी कि जो पार्श्व कोण है ये कितने की है 5-5 की है पार्श्व कोण, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या इससे जो है कि इस पे क्या डाल दिया गया लंब डाल दिया गया। हम लोग पता है कि जब लंब डालेंगे तो ये जो है आपको आपकी जो है कि इन भुजाओं को कितने बराबर भागों में बांटेगा 2 भागों में, तो ये 3 का हो जाएगा, ये भी कितने का 3 का। तो यदि हम लोग ये आपकी ये आप काम करेगा तिर्यक ऊंचाई का, किसका तिर्यक जो है कि आपकी ऊंचाई का काम करेगा। किस तरह से जरा समझ लीजिए। देखिए ये आपका एक जो है पिरामिड सपोर्टेड मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी पार्श्व कोण है, ये आपकी पार्श्व कोण है, ये आपकी जो पार्श्व कोण है 5 की है, ये भी 5 की है भी है। और यहाँ से जो है कि हम लोग इस पे क्या डाल देंगे लंब। हम लोग जानते हैं कि ये जो आपकी बीमा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये कितने की है 6 की, तो ये 3 का होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 का होगा। अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि हम लोग को इसको पता करना है। ये 5 मालूम हो गया, ये 3 मालूम हो गया, इसको हम लोग पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। यही आपकी तिर्यक क्या होती है ऊंचाई होती है। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको तो आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही आपका इसमें काम किया गया है। तो ये 5 है, ये 3 हो गया, तो आसानी से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे। अब देखिए पार्श्व पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ और प्लस क्या आधार का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और प्लस क्या आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल ये समबाहु त्रिभुज है ना। अब समझिए अब यहां से आपका हो जाएगा 1/3 और पार्श्व पृष्ठ का भी फार्मूला होता है 1/3 आधार का परिमाप गुणे क्या तिर्यक ऊंचाई, ये पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला है। अब प्लस आपका क्या आधार का क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए 1/2
आधार का परिमाप, ये जो आपका आधार है इसका यदि हम लोग परिमाप निकालते हैं तो भुजाएं कितनी है समबाहु त्रिभुज में, 3 होती है, गुणे क्या ए यानी कि भुजा, यानी कि 3 होता है ऐसे समझ लीजिए, यानी कि 3 गुणे ए यानी 3 गुणे भुजा। तो भुजा आपकी 6 की है तो 6 हो गया, 3 है तो 3 रख दिए। अब उम्मीद होगी समझ में आ गया है ये, ठीक है। यही आपका 3 गुणे 6 किया गया है। गुणे अब तिर्यक ऊंचाई की बात करें, यही ना आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये जो लंब निकालेंगे आपकी तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा कि नहीं, ये भी आप बताए हैं ना इसमें। इस पिरामिड के लिए आपकी क्या होगी, तिरछी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई के लिए यानी कि लंब हम लोग निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आधार का स्क्वायर होगा, तो वही आपका निकाला गया है। यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आधार का स्क्वायर। और आधार का यदि क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, इसके आधार का यदि क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका यदि क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो कर्ण में 3/4 भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है। फार्मूला पता है ना, कर्ण में 3/4 होता है क्या भुजा का स्क्वायर। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा अब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 18 हो गया, गुणा कर देंगे तो 18 में ये 2 है तो 2 गुणे। अब ये 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 माइनस क्या 3 3 के 9 और 25 में से ना घटा देंगे तो 16 होगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 6 6 के 36 करने में 3 में कितना 4। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 दूनी के 4, 18 का 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 चौको 36 यानी 4 9 36, 9 कड़ी में कितना 3 और ये हो जाएगा क्या 36। और यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, न कॉमन है, न कॉमन है तो 9 चौको 36 हो गया प्लस क्या कड़ी में 3, यानी कि इतना वर्ग मीटर, यानी कि आपको मीटर में चाहिए फाइंड कर रहा है, ठीक है। यानी जो है कि वर्ग मीटर में फाइंड करने के लिए कह रहा था तो हम लोग फाइंड कर लिए ना। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और जो है कि हम लोग प्रयोग जो अभी किए हैं, यानी ग्राफ जो है चित्र पे हम लोग जो समझे हैं अभी इस पिरामिड पे जो समझे हैं वही जो है आपका प्रोसेस इसमें जो है कि आप लोग लगभग समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि आपका पिरामिड में समझाया गया है कई बार इस तरह से, ठीक है ना। चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट मिल रहा है, 9 कोष्टक में 4 प्लस करनी में 3, 9 कोष्टक में 4 प्लस करनी में 3, ये रहा आपका क्या आंसर रहा और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 26 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप प्रश्न नंबर 26 यहाँ पर सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है और समझना क्या है बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह सॉल्यूशन कराया गया है। कह रहे कि 28 सेमी व्यास की वृत्ताकार धातु की चादर से उसके केंद्र के साथ 40 डिग्री का कोण बनाने वाले टुकड़े को प्रिज्म खंड के रूप में है को काटा जाता है, यानी प्रिज्म के रूप का काट कर निकाला जाता है। तो बची हुई चादर को शंकु में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो शंकु का व्यास कितना होगा। पहले तो हमें ये चाहिए, ये पता करना होगा कि आखिर में कितना जो है कोई भी वृत्ताकार चादर है तो आखिर में उसमें उससे जो है कितना जो है काट कर आपका निकाला जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो वृत्ताकार चादर जो भी होगा उसकी परिधि देख लेते हैं भाई कितना दिया हुआ है। तो उसमें जो है परिधि आपकी दी गई है 28 सेमी व्यास की वृत्ताकार धातु की चादर, ठीक है। उसकी व्यास टोटल 28 सेमी है और परिधि में हम लोग परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्ताकार चादर की परिधि आपका दिया हुआ है 2 पाई आर बराबर कितना 28 पाई में, ठीक है। कितना 28 पाई आपका होगा, जो भी आपका ये जो है व्यास दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ से परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं, तो आपका हो जाएगा 28 पाई के बराबर। और यहाँ से आपका देखिए 2r जो होता है यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2r को यदि एक साथ लेंगे तो व्यास d रखा जा सकता है वहाँ पे, यानी पाई d बराबर कितना 28 पाई, ठीक है। या पाई से पाई कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से पाई में ही छोड़ दीजिए, या नहीं है तो पाई से पाई यदि आप कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, यानी कि d बराबर कितना हुआ चादर का जो व्यास हुआ आपका 28, ये तो आपका दिया है, ठीक है। व्यास वहाँ पे 28 दिया है ना, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर नहीं समझ में आया तो परिधि d बराबर यहाँ पर कर लीजिए, वृत्त की परिधि आपकी 2 पाई आर, यानी कि व्यास आपका टोटल आप जो है कि परिधि निकालेंगे 2 पाई आर में ही रहेगा, ठीक है। बराबर क्या 28 पाई, और वही जो है आपका व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला रखते हैं भाई, पाई डी बराबर हो जाएगा कितना 28 पाई, वैसे ही रन दीजिए, या डी व्यास बराबर कितना 28 हो जाएगा ना। देखिए यानी कि यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि परिधि निकाला गया है, क्या निकाला गया है परिधि, ठीक है ना।
अरे भाई परिधि, आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कैसे फाइंड किया गया है। देखिए जरा, ठीक है ना। यहाँ पर वृत्ताकार चादर की परिधि निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है 2 पाई आर। अब यहाँ से आपका परिधि हो जाएगी, पाई तो वैसे ही रहेगा, 2 आर की जगह पर डी लिखा जा सकता है, आप पाई और डी जो है व्यास आपका कितना दिया हुआ है 28, यानी कि आपका हो जाए क्या 28 पाई। अब तो समझ में आ गया है, ठीक है। जो व्यास आपका डी दिया, डी का मान रखेंगे ना यहाँ पे परिधि में, तो वही परिधि फाइंड की गई है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए, यानी कि 28 पाई आपकी परिधि हो गई ना। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 40 डिग्री पर जो है कि चाप कट रहा है। टोटल आपकी वृत्ताकार जो परिधि, वृत्त जो है, वृत्ताकार चादर जो है उसकी परिधि, पूरा गोलाकार जो परिधि है टोटल, ये देखिए आपका ये गोलाकार पूरा जो परिधि है ये कितने का है, 28 पाई का इतना है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि 40 डिग्री के एंगल पर काट कर निकाल दिया जा रहा है। ऐसे जो है कि 40 डिग्री एंगल पर से जो है कि एक प्रिज्म के रूप का काट कर क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है 40 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो यहाँ पर 40 डिग्री एंगल पर जब काटा जाता है, देखते हैं कि ये जो चाप है, चाप की लंबाई कितनी काट कर निकाली गई है, ठीक है। तो वही आपका हो जाएगा, वही यहाँ पर चाप की लंबाई यल बराबर हो जाए थीटा बटा में 360 2 पाई आर, ठीक है। यानी कि 2 पाई आर क्या है, परिधि है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा का मान 40 डिग्री और 360 गुणे 2 है तो 2, पाई है तो पाई, आर का मान कितना 14, ठीक है। त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि जब व्यास आपका भाई, आपका जो व्यास है आपका 28 दिया है तो त्रिज्या 14 की होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर त्रिज्या 14 रख दी गई। अब यहाँ से सोल्यूशन किया गया है तो यहाँ पर आया 28 पाई बटा में कितना 9, टोटल ये क्या हुआ L। जो लंबाई है यानी चाप की जो लंबाई है यही आपकी परिधि के बराबर होगा, समझिए, यानी यही आपका परिधि का काम करेगा। यानी कि इतने परिधि, यानी कि ये जो आपका टोटल भाग काट कर निकाला गया है 28 पाई बटा में 9, इतना आपके जो है परिधि में, पूरे परिधि में से इतना परिधि जो है कि आपका काट कर निकाल दिया गया है, ऐसे समझिए। तो आपका पूरा परिधि इतना था, 28 पाई था, और इतना काट कर, इतने परिधि जो है काट कर निकाल दिया गया। अब इतना भाई हम लोग इतना काट कर निकाल ही देंगे ना। अब मान लीजिए इतना कट कर निकल गया तो आपका शेष भाग बचेगा कि नहीं बचेगा, तो पूरे परिधि में से, पूरा परिधि में से हाई जो काट कर निकाला गया, इसको यदि घटा दें तो पता चलेगा कि हाई जो बचा हुआ भाग है बाकी सब कितना है। समझे कि नहीं समझे, उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझिए, ये तो आपको समझ में आया। इसके बाद शेष परिधि जो बची हुई है यानी कि 224, ये पूरा अब जो परिधि बची हुई है 224 पाई बटा में कितना 9, इतने परिधि जो है कि बचा हुआ है, इतना परिधि शेष भाग बचा हुआ है। अब इसी परिधि को जो है, इसी परिधि से जो है कि मिलाकर, यानी इसी परिधि को जो है कि आप शंकु का निर्माण किया जा रहा है। इसी परिधि से क्या शंकु का एक निर्माण किया जा रहा है। तो शंकु का देखिए, शंकु की आधार की परिधि जो होगी आपकी जो है कि 2 पाई आर, यानी कि जो जितना शेष भाग बचा हुआ है उसके क्या बराबर है भाई, जितना परिधि बची हुई है उसी का तो शंकु बनेगा, ठीक है। यानी उसका जो शंकु के आधार की परिधि जो होगी इस बचे हुए परिधि के क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो अब आपका हो गया 224 पाई बटा में कितना 9, क्योंकि शंकु का जो भी परिधि होगा वह जो है कि बचे हुए शेष भाग के क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई से पाई कट हो गया है, डी बराबर आपका हो गया 224 बटा में कितना 9, ठीक है। अब यहाँ पर डी आपको समझ में आ रहा है कहाँ से है 2r, यानी कि जो व्यास होता है 2r होता है कि नहीं, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास, तो 2r की जगह पर व्यास रखा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यास बराबर हो जाएगा 224 बटा में कितना 9, और 9 से 224 में भाग देंगे तो आपका व्यास डी बराबर फाइंड हुआ 24.88 सेंटीमीटर जो है आपका शंकु का व्यास बनेगा। उम्मीद होगी कि समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। 24.88 सेंटीमीटर। और हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो है कि ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है 24.88 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का 26 था, क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 27 है, यहाँ पर 26 तक हो चुका है। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, कह रहे कि लकड़ी के एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई
लकड़ी का एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या जो है कि आपकी 6 सेंटीमीटर की है। कह रहे कि शंकु को ठीक इतना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई का एक समबाहु त्रिभुज का आधार पिरामिड बन जाता है। शंकु और पिरामिड के आयतनों का अनुपात कितना होगा? देखिए जो हाइट है, हाइट को जो पिरामिड जो है, पिरामिड को जो है कि ऐसे बनाना है, यानी शंकु को ठीक इतना काटा जाता है, यानी शंकु को इस प्रकार काटना है कि जो पिरामिड आपका बनेगा उसी हाइट का जो है कि आपका पिरामिड भी, यानी कि शंकु का जो ऊंचाई है, यानी कि दोनों की हाइट जो है आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर। यानी कि जो शंकु बनेगी, शंकु की जो जितनी भी हाइट है, शंकु की हाइट 15 है तो यह जो पिरामिड बनेगा, पिरामिड की भी हाइट कितनी होगी? 15। यानी कि दोनों की हाइट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें दे रहा है कि शंकु का आधार जो है, आधार जो है शंकु का, यहाँ पर देखिएगा आधार यानी किसका? शंकु का जो आधार है आपका कितना दिया हुआ है? 6। शंकु का आधार कितने का है? आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। इसके बाद कह रहा है कि और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि शंकु का व्यास, शंकु का जो है कि शंकु और पिरामिड का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है शंकु के पिरामिड और आयतनों का अनुपात आपका बराबर होगा शंकु का आयतन बटा में क्या? पिरामिड का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इससे हम लोग लेना देना, हम लोग आयतन पहले मैं निकाल कर जो है सोल्यूशन किया हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, इसी फार्मूले पे जो है डायरेक्ट रख करके हम लोग जो है कि मान निकाल लेंगे। ये आपका एक शंकु था, ठीक है, जिसका आधार जो है आपका कितने, आधार जो है कितने का है? 6 का है। आधार आपका, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आप कितने की है? 6 की है, ठीक है ना। त्रिज्या कितने की है आपकी? 6 की। तो यहाँ पर 6 रख दिया गया है, यहाँ से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन यानी कि अनुपात आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ से आपका जो शंकु बनेगा ये आपका 60 का पूरा बनेगा। कितने का? 60 का। और इसके केंद्र पर, यानी कि ये जो आपका केंद्र है, यदि इस पे इसके शीर्ष से यदि इस भुजा पर यानी ए बी भुजा पर लंब डालेंगे तो ये आपका पूरा 60 का बनेगा। शंकु पे जो एंगल बनता है आपका कितने का? 60 का बनता है, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं तो ये कैसा त्रिभुज आपका बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो ये जो आपका समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये पूरा 60 का होगा, ये भी पूरा 60 का होगा, ये भी कितने का होगा? 60 का होगा कि नहीं होगा। और इससे जो है कि इस पे जब लंब डाल दिया गया है तो आपका टोटल ये कितने का होगा? 30 का होगा कि नहीं होगा? 30 का होगा। और ये जो केंद्र है इसके शीर्ष से, यानी कि जो ये आपका केंद्र है इसके शीर्ष से इसको, इसको शीर्ष से इसको, इसके शीर्ष से इसको मिला दिया गया है और वही आपका क्या बना है? एक पिरामिड बना है, ठीक है। ये क्या बना है? पिरामिड बना है। तो इसकी हम लोग त्रिज्या पता है, त्रिज्या आपको पता है कितनी है? 6 सेंटीमीटर है शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पर आइए, तो शंकु का आयतन यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए। केंद्र से यहाँ से बांध दिया गया पहले और यहाँ से यहाँ तक जो है कि शीर्ष पे लंब डाला गया। तो लंब जब डाल दिया गया है तो 2 बराबर भागों में इसको बांट देगा। तो मान लेते ये 2a है तो a हो गया है, दोनों बराबर भाग। इसके बाद ये पूरा 60 का है तो ये पूरा आपका कितने का होगा? पहले ये समझिए, पूरा आपका ये 120 का होगा कि नहीं होगा। और ये पूरा आपका 120 का बन गया तो इसका अर्धा किया गया तो ये आपका 60 का हुआ, ठीक है। ये आपका कितने का हुआ? 60 का। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ। देखिए यहाँ से जब लंब डाला जा रहा है तो ये आपका पूरा 120 का था, अर्धा किया तो ये 60 का बना कि नहीं बना। अब देखिएगा जरा, ये 60 का हो गया। हम लोग ए बी ये भुजा निकाल लें, ए बी ये पूरा भुजा निकाल लें तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से ये आपका 6 का है, ये 60 का है तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है ए डी बटा में क्या? ओ ए, यानी कि आपका ए डी बटा में क्या? ओ ए, ये आपका बनेगा। यानी कि इस एंगल के ले लेंगे तो ये लंब होगा, ये क्या होगा? आपका कर्ण होगा। यहाँ से आपका एडी का मान निकाल दिया गया तो एडी का मान आपका फाइंड हुआ है 3 कड़ी में कितना? 3। जहाँ पर ओ ए का मान कितना रखा गया है? 6 है, तो 3 कड़ी में 3 हो गया। और ये एडी आपका 3 कड़ी में 3 है और दोगुना करेंगे तो ए भी पता हो जाएगा, तो दोगुना कर दिया गया तो 6 कड़ी में कितना हो गया? 3। और यहाँ से आ जाते हैं, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बाटा में 1/3 क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये आधार का क्षेत्रफल और इंटू क्या? हाइट। तो हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। और ये 1/3 से 1/3 क्या होगा? कट जाएगा। तो पाई कोष्टक में त्रिज्या शंकु के लिए कितनी है?
6 है, 6 6 के 36 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में। अब इसका क्षेत्रफल, आधार का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो आपका होता है कर्ण में 3 बटा में 4 और भुजा का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 6 के 36 पाई हो गया, और यहाँ से इसका भुजा भुजा आपकी फाइंड हो गई है 6 कर्ण में कितना 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 36 बटा में आपका इतना हो गया, ठीक है। 6 6 के 36 हो जाएगा, गुणे कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 36 से 36 कट गया, पाई गुणे ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुणे 4 हो गया, और ये 3 एकम 3 कर्ण में 3 हुआ, और 4 एकम 4 पाई हो जाएगा बटा कर्ण में 3। और यहाँ से हम लोग का अनुपात फाइंड करें तो हम लोग का हो जाएगा 4 संबंध है 3 कर्ण में कितने का 3 का, यानी कि ये रहा आपका क्या, यानी कि आयतनों का ये क्या रहा अनुपात, किसके, शंकु और पिरामिड के लिए आयतनों का ये अनुपात है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि आंसर की बात कर लें तो यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो आपका 4 पाई संबंध है 3 कर्ण में 3, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है कि फाइंड किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 29 को, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, और यदि समझ जाते हैं तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। कह रहा है कि एक पानी की बाल्टी 30 सेमी ऊंची है, ठीक है। एक पानी की बाल्टी है, देखिए यहाँ पर मैं बाल्टी बना दिया हूँ, ठीक है ना, ये बाल्टी जो है अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 30 सेमी में ऊंचाई है, मुंह तथा पेदी के व्यास क्रमशः 42 और 14 सेंटीमीटर है, उसके निर्गत के चादर लगेंगे, यानी कि इसके निर्माण के लिए जो एक चादर की निर्माण में चादर कितनी लगेगी, यानी कि जो निर्माण आप करेंगे, ठीक है, यानी 30 सेमी आपकी हाइट होनी चाहिए, ऊपर का जो है कि व्यास आपका जो है कि 42 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो है कि नीचे का व्यास जो है आपका 14 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपका कितना जो है कि चादर लगेगी, यानी कि इसके निर्माण यानी बाल्टी के निर्माण में जो है कि कितना चादर लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर मैं बाल्टी बना लिया हूँ, और इस जो बाल्टी की हाइट है, देखिए हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपकी बाल्टी की हाइट है कितनी है 30 मीटर की है, 30 सेंटीमीटर की है, ध्यान दीजिएगा। और जो पूरा ये व्यास है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा व्यास आपका, नीचे वाला व्यास आपका कितने का है 14 सेंटीमीटर का है, और ऊपर का जो व्यास है फ्रेंड्स आपका जो है आपका 42 सेंटीमीटर का है, कितने का है 42 सेंटीमीटर का। तो ऊपर वाले को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या स्मॉल आर हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए ये हाइट हम लोग पता हो गई। अब जरा समझिएगा, इसकी जो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो पूरा व्यास 14 का है तो त्रिज्या आपका 7 का हो जाएगा, ऊपर वाला 42 का है तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी 21 की होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 21 हो जाएगा, और स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये समझ में आया। लेकिन जितना आपका जो है कि संपूर्ण पृष्ठ होगा, जितना इसका जो है कि पूरा संपूर्ण पृष्ठ होगा, उतना ही आपका चादर लगेगा, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि निर्माण में चादर कितनी लगेगी। तो चलिए हम लोग फार्मूला यहाँ पर रख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ यदि फाइंड करना हो तो आपका ये फार्मूला, क्योंकि एक छीनक बन रहा है तो छीनक का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपका ये होता है कि नहीं होता है, आप लोग खुद पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पाई, कोष्टक में आपका कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, लेकिन यल जो है आपकी ये तिर्यक हाइट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तिर्यक की हाइट जो है एल आपका पता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एल बराबर होता है अंडर में एच का स्क्वायर प्लस क्या आर का स्क्वायर। ये आपका जो है शंकु के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई हम लोग ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं, जब तक इसमें आपका शंकु बनेगा नहीं तब तक आपकी तिर्यक हाइट, तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक लंबाई जो है आपकी पता नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ से इस पर सीधा एक लंब डाल दें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा ये पूरा। तो अब देखिए ये जो आपका बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, आपका चित्र ऐसे बन गया, ठीक है। मैं इसको प्लाट दे रहा हूँ भाई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्लाट दे रहा हूँ, ये आपका 21 है, इसको मैं प्लाट दे रहा हूँ तो आपका ऐसे बन जाएगा, आपका ऐसे बन जाएगा। देखिए ये जो आपका सिरा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको थोड़ा हम सीधा बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये आपका थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक शंकु बना कि नहीं बना, शंकु बना। देखिए अब देखिए ये इतना जो भाग है, ध्यान दीजिएगा मैं कितना भाग लिया हूँ, इतना, ये वाला जो हिस्सा है एक शंकु बनना है कि नहीं बनना है, तो मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इतना 7 है तो इतना इस 7 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। लेकिन ये शंकु का जो आधार है, ये जो आधार है यदि हम लोग पता हो जाए तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी हाइट हो गई यहाँ से। अब देखिए तो यहाँ से देखिएगा ये आपका इतना हुआ ना, अभी ये जो बना हुआ है ये आपका अर्ध, ये वाला अभी हिस्सा ये छूटा हुआ है, ठीक है, ये आपका इतना हिस्सा है, आपका ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, आपका ऐसे, और यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे ना। लेकिन ऐसे हम मिलाएंगे नहीं, यहाँ पर जो है कि हिस्सा इतना बना हुआ है तो हम लोग इसका त्रिज्या फाइंड करें, क्योंकि ये आधा हिस्सा है, शंकु का कितना है, आधा हिस्सा ये है, शंकु का ये कितना हिस्सा है, आधा, ये जो बना हुआ है शंकु का आधा हिस्सा है, देख रहे हैं ये पूरा लंब है, ये शंकु का आधा हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोगों का ऐसा बना, ये क्या ऐसा बन गया कि नहीं, देखिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, आपका ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसे जो है कि आपका आधा हिस्सा बन गया, और इधर भी हम लोग एक जोड़ देंगे तो ये आपका जो है कि आपका क्या बन जाएगा, शंकु बन जाए कि नहीं। तो ये आपकी हाइट आपकी कितनी है, 30 की है हाइट, ये हाइट आपकी 30 की है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ये हाइट 30 की हो गई। लेकिन हम लोग को यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या का काम करें, क्योंकि शंकु का ये अर्ध बना हुआ है, यानी कि अर्ध, ये आधा है शंकु का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आधा हिस्सा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये 7 का पता है और इतना हम लोग पता कर लेते हैं, त्रिज्या मालूम हो जाएगी, और 21 में से 7 घटा देंगे, तो 21 में से 7 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये इतना आपका हो जाएगा क्या, 14 हो जाएगा, जो आपकी ये काम करेगा क्या, त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या काम करेगा, त्रिज्या। ये नहीं कि आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये आप 7 है ना तो इतना घटा देंगे, यानी कि ये जो है कि एक अर्ध शंकु, यानी कि ये जो है आधा शंकु, यानी कि ये हिस्सा ऐसे जो है कि आपका बनना है, ठीक है। तो हम लोग इतना हिस्सा पता कर लें तो ये त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, और त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपकी 14 हो गई, यानी कि इसकी त्रिज्या 14 हो गई, हाइट कितनी 30 हो गई। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अलग से निकाल लेता हूँ ताकि डायरेक्ट यहाँ पर मान हम लोग पुट कर दें। तो यल बराबर हो जाएगा कड़ी में h, हाइट कितने की है, 30 की है, तो 30 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, और प्लस r का क्या स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी है 14 का क्या स्क्वायर, और हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका मिलता है, यानी 30 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करके यदि जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 1096। आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं। और इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं, 2 करनी में आपका हो जाएगा 200 कितना 74, ठीक है, 2 करनी में 200 कितना 74 हुआ। तो L तिर्यक ऊंचाई आपकी पता हो गई, यानी कि L बराबर, अब यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ इसको, L बराबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 करनी में 200 कितना 74, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आप पुट करेंगे मान, ठीक है। तो कैपिटल R कितना था आपका 21 था, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस स्मॉल r आपका कितना था 7 था, और गुणे आपका यहाँ पर गुणे नहीं करनी में ले लीजिए, L का मान कितना था 2 करनी में आपका था 274, प्लस R कितना है स्मॉल r 7 है, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस कैपिटल R कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल R आपका 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 441 पाई, होगा कि नहीं होगा, यहाँ जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। तो पाई आपका हो जाएगा बड़ा कोष्टक में, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा, गुणे क्या 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 28 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी का 16 का 6 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो क्या 56, यानी कि आपका कितना हो गया 56 हो गया, और करने में आपका हो गया 200 कितना 74, प्लस इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये पाई ये पाई नहीं है, ठीक है, 200 400 जो है कितना है 41, 441 और 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 400 कितना 90। देखिए 9 1 10 को 0 हो गया, और 4 4 8 1 9 हो गया, और ये 490 हो गया। अब इनमें से कॉमन यदि हम लोग ले लेते हैं 56 और 400 जो है कि आपका 90, यानी कि आप ऐसा कॉमन बताइए जिससे 56 भी कट जाए और 490 कट जाए। तो यदि 7 हम लोग कॉमन ले लें तो आपका बच जाएगा क्या 7 8 56 हो जाएगा, छोटा कोष्टक लगा लीजिए, 7 8 56 8 हो जाएगा, करनी में 274 हो जाएगा, आप प्लस ये आपका 449 7 49, यानी कि आप कितना हो जाएगा 70, ये रहा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हम लोग का वक्र पृष्ठ आपका संपूर्ण पृष्ठ जो निकलेगा, यानी कि आपका 7 पाई कोष्टक में 8 करने में आपका 274 और प्लस कितना 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आप याद रखिएगा कि ये आपका अर्ध शंकु आपका बन रहा है, यानी कि ये आधा यहाँ बनाया था ना, ये आधा ही हिस्सा ऐसे बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
उम्मीद है समझ में आ रहा है। और ऐसे समझ में नहीं आता है तो अर्धशंकु को यदि नहीं लेना चाहते हैं तो एक बात और याद रखिए, ये आपका लंब डाला जाता है, 90 डिग्री का कोण बनना है कि नहीं बनना है, तो और उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अर्धशंकु नहीं लेंगे तो चलिए आप जो है कि एक त्रिभुज ये बनना है कि नहीं बनना है, तो आप त्रिभुज पे नहीं है तो हल कर लेंगे तो और ईजी आपको हो जाएगा। ये एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना, 90 डिग्री का हुआ और ये आपका जो है कि हाइट आपकी 30 की हो गई कि नहीं हो गई, आपको ये निकालना है एल और आधार कितने का है 7, सॉरी आधार 7 का नहीं था, आधार कितने का था, ये 14 का था, ये 14 था ना ये। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, अर्धशंकु यदि नहीं समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये बन रहा है क्या त्रिभुज, त्रिभुज समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। हो सकता है अर्धशंकु यदि बने तो आपका गलत भी हो जाएगा, यानी कि मिस्टेक हो जाएगा अर्धशंकु यदि लेते हैं तो। यानी कि आपका ये त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, ये त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज से लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 21 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी के 7 मालूम है, ये दूरी मालूम करने के लिए 21 में 7 घटाने कितना 14 हुआ, तो ये आधार 14 हुआ, लंब हो गया, ये कण आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जो आपकी तिर्यक क्या है ऊंचाई है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, फटाफट करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 30 जो है बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। इसमें कहता क्या है, पहले का आयतन पहले निकालना है, इसके बाद जो वृद्धि हो रही है उसका आयतन निकालना है, और कितने परसेंटेज की कितने की जो है वृद्धि हो रही है, वृद्धि जो है कितने की हुई है उसको जो है कि आपको निकाल करके उसका परसेंटेज निकाल देना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखेंगे तो हम लोग प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसलिए जो है पहले ही मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, और मुझे समझाने में भी आपको जो है परेशानी ना हो। चलिए कह रहे हैं कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आधार के आयतन में प्रतिशत कमी लगभग में होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना गया कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या r मानी गई है और इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है। अभी देखिए ये जो है आयतन हम लोग निकालेंगे पहली बार, तो जब वृद्धि नहीं हुई है तब उस समय देखते हैं आयतन कितना होगा। तो पहली बार हम लोग आयतन निकालेंगे कब, जब त्रिज्या r है और आयतन h है, तो उसका आयतन होगा पहली बार के लिए v1 ले लेंगे आयतन, ठीक है। v1 बराबर आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ये आयतन का फार्मूला है और फार्मूला आप लोग जानते हैं कि r है h है, तो आपका वही फार्मूला रह जाएगा। ये पहली बार का आयतन है, यानी कि जब वृद्धि नहीं हुई है तब का ये आयतन है, ठीक है। और जब वृद्धि हम लोग करते हैं तो कितना कितना की वृद्धि हो रही है जरा वो समझिए। जब त्रिज्या r में ऊंचाई h में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो आखिर में देखते हैं कितना आपका होता है वृद्धि। तो त्रिज्या में यदि त्रिज्या r में वृद्धि करेंगे तो पहले r थी प्लस 20% की वृद्धि, तो यानी कि r में 20% का वृद्धि 20/100 होगा कि नहीं हो, ये तो पता होगा ना। तो 100 से इसमें r से गुणा करेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो 120/r, 0 से 0 कट गया, 2 5 10 हुआ, 2 6 12 हुआ, 6/5 r हुआ कि नहीं हुआ। और फिर उसी तरह से हाइट में भी 20% की वृद्धि करेंगे तो वही प्रोसेस सेम चला, h प्लस h 20/100। यहाँ से फिर करेंगे 100 एकम 100 20 जोड़ देंगे तो 120 h बटा में क्या हो जाएगा 100। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 6/5 h। उम्मीद है फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं। दूसरी बार अब देखिए जब वृद्धि हो गई है तो अब उसके बाद जो है कि आपका आयतन कितना बढ़ रहा है हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन त्रिज्या r इतनी फाइंड हुई है ना, तो ये त्रिज्या r 6/5 r का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, गुणे हाइट होती है तो हाइट आपकी 6/5 गुणे h है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/3 है तो 1/3 पाई है तो पाई रख दिए, h है तो पहले h में रख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक ही साथ। अब 6 के 36 हो जाएगा, 5 5 25, 36/25 हुआ, गुणे 6 क्या 25, अब 6/5। इसके बाद ये जो आपका फार्मूला है किसका फार्मूला है पता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये किसका मान निकला हुआ था यहाँ पे v1 का, तो इसके जगह पर हम लोग v1 जो है पुट कर दिए हैं, 6 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 216 125, 6 36, 36 18 3 21 होगा, क्योंकि 216 125, यानी कि ये आपका किसका है v2 का है, यानी कि वृद्धि होने के बाद जो है, यानी वृद्धि जब हो जा रही है तो उस समय का ये आयतन है, यानी कि इतना आयतन हो गया। अब देखिए ये पहले आयतन इतना था, इसके बाद वृद्धि के बाद आयतन इतना हो गया है, तो देखते हैं कितने की जो है कि वृद्धि आखिर में हुई है। अरे भाई वृद्धि किसी का भी यदि आपका
कि किसी की यदि भुजा बढ़ाते हैं, त्रिज्या और आयतन जो बढ़ा है जितना परसेंटेज, तो उसमें तो आज उसके आयतन में वृद्धि होगा ही। तो कितने की वृद्धि हुई है वो देखिए, आयतन में वृद्धि डेल्टा, जब भी वृद्धि होती है तो उसको डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि दूसरी बार का आयतन यानी वृद्धि होने के बाद का आयतन, और माइनस क्या वृद्धि के पहले का क्या आयतन। तो यहाँ पर देखिए ये वृद्धि हो जाने के बाद का आयतन है, यानी कि वृद्धि जब हो गई है उसका आयतन इतना है, और ये वृद्धि के पहले यानी कि V1 है तो V1 है हम लोग रख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, V1 आपका मान लेते हैं, क्योंकि ये V1 में है तो इसको V1 में ले चलिए। अब यहाँ से देखिए इसको मान रखेंगे तो फिर आपका चेंजिंग करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि V1 ही रहने दीजिए। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 91, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो आपको 91 भी बटा में 125, यानी कि इतने की टोटल आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है। 20% जब बढ़ा दिए हैं तो आयतन में इतने का वृद्धि हुआ है, और करेगी आयतन में जितने की वृद्धि हो रही है उसका लगभग में परसेंटेज मान कितना होगा, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटा में पहले का आयतन, स्टार्टिंग वाला जो आयतन था ना वो रहना चाहिए, यानी आयतन में वृद्धि बटा में क्या पहले का आयतन, तो पहले का आयतन इतना था, आयतन में वृद्धि इतना का, तो पहले का आयतन V1 मान लिया गया है, ठीक है। इसके बाद डेल्टा V का मान रखा गया है 91 भी बटा में 125 बटा में क्या V1 है, V1 से V1 का हुआ कट गया, ये आपका 100 होना चाहिए, 10 हो गया था, कोई बात नहीं 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकालना है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 100 से 91 में गुणा 91 100 बटा 125, और डिवाइड कर देंगे तो आपको होगा 72.8, ठीक है, कितना 72.8 लगभग में लेना है, तो आपको सिर्फ पॉइंट हटा देना है, यानी कि ये चीज पॉइंट के पहले वाला अंक लेना है, तो ये 5 से अधिक है तो इसमें एक क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये 2 है तो कितना होगा 3% लगभग में, ठीक है। लगभग में जो वृद्धि हुई है कितने परसेंटेज की, 30% की, सॉरी 73% की वृद्धि हुई है। और हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो रहा है 73%, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट हो रहा है 73%, ठीक है। उम्मीद होगी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आयतन में जो परसेंटेज, आयतन में जो एक वृद्धि हो रही है 73% की वृद्धि हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझे हैं आसानी तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेस बढ़ता है, कोई बात नहीं, आपको समझना है तो भाई प्रोसेस किस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। या मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा, और आप कभी भी भूल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, कहीं भी मिस्टेक हो गुणा भाग में तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। देखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ लिए गए, ठीक है, सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ, ठीक है, क्या क्योंकि 2 क्वेश्चन एक साथ है, सिर्फ आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कि एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या होगी। बहुत सिंपल है, देखिए बेलन की ऊंचाई, हाइट बराबर कितना दिया है बेलन का 2 मीटर का दिया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो उनका आधार तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यानी कि बेलन का और शंकु का जो आधार है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोनों का क्या है समान। तो आपको फाइंड करना है क्या, तिर्यक ऊंचाई आपकी फाइंड करनी है। तो देखिए जब उनका वक्रपृष्ठ, दोनों का वक्रपृष्ठ जब समान है तो यहाँ पर लिखा गया है बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब आप समझिए ग्राफ कैसे बना होगा, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर में ग्राफ कैसे बना होगा, कि आपका ऐसे दे रहा है, ये आपका बेलन है ना, ये आपका बेलन हो गया, और इसी पे जो है यहाँ पर सपोज डेट मान लीजिए इसके केंद्र पे, ठीक है, या यहीं से इसके केंद्र से जो है कि ऐसे जो है कि आपका एक क्या बनाएगा शंकु बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कह रहा है कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ है शंकु के वक्रपृष्ठ के क्या है बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या शंकु का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर की है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या है, ऐसे आप बना लेंगे, ठीक है ना। शंकु की क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या शंकु का वक्रपृष्ठ, जब दोनों का पृष्ठ बराबर है तो बराबर ही होगा। अब यहाँ पर 2 पाई आर होता है बेलन के लिए, शंकु के लिए होता है पाई आर एल, 2 पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 2 हो गया। हाइट इसकी कितनी है, हाइट इस बेलन की है 2 की, ये पूरी हाइट कितनी की है 2 गुणे 2 हो गया इंटू क्या एल, तो एल बराबर के 2 दूनी के 4, यानी कि जो एल है यानी कि तिर्यक जो ऊंचाई है शंकु की, ये जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की कितनी हो जाएगी 4। उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एल बराबर कितना 4 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ। और हम लोग इसमें ऑप्शन की जरा बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जरा इसमें भी 32 क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि एक
सर्कस का एक तंबू 2 मीटर ऊंचा है तथा बेलन और शंक्वाकार, यदि उनका व्यास 30 सेंटीमीटर है तो तिरछी जो है ऊंचाई 25 मीटर हो तो उनके कैनवास जो है लगेगी, यानी कि कितना जो है कैनवास आपका लगेगा। एक जो कह रहे हैं सर्कस का एक तंबू, जैसे मान लीजिए सर्कस हो, ठीक है, सर्कस मैं बना देता हूँ, इसके सर पे बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर ही हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कह रहे कि एक सर्कस का तंबू है, यहाँ पर एक बेलन का हो गया, इसके ऊपरी सिरा जो है आपका ये शंकु के आकार का ऐसे बन गया ना। इसके बाद क्या क्या दिया जरा समझिए। कह रहे कि तंबू 2 मीटर ऊंचा है तथा बेलन आकार, और जो है तंबू 2 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचे, एक बेलनाकार, और फिर कैनवास लगा, यदि इतना है तो आपका वो कितना होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो हाइट इसकी है टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट है कितनी, 2 मीटर की है, ये कितना हो गया 2 मीटर हो गया बेलन के लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये व्यास आपका कितना है 30 मीटर का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी 15 की होगी कि नहीं होगी, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको कैनवास का जो कैनवास निकालना है, कैनवास बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या, शंकु का तिर्यक पृष्ठ, ठीक है। शंकु का क्या निकालना है, तिर्यक पृष्ठ। अबे यहाँ से जो है कि समझ लीजिए ये आपका कोई शंकु है, लेकिन शंकु ये बनाने पिरामिड है ना, ये शंकु को जो है शंकु का ये तिर्यक पृष्ठ निकालना है आपको। तिर्यक पृष्ठ आपका कितना होगा वही आपको फाइंड करना है। जबकि दे रहा है कि तिर्यक ऊंचाई आपका जो है 25, इसका तिर्यक ऊंचाई कितने का है 25 मीटर का है, तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। त्रिज्या पता हो गई, इसकी हाइट पता हो गई है, तिर्यक ऊंचाई पता हो गई है, तो यहाँ से कैनवास बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या शंकु का तिर्यक पृष्ठ आपको पता करना है। तो 2πr होता है बेलन के लिए, शंकु के लिए होता है क्या πrl। हम लोग अभी यहाँ पर जो है कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यानी कि हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। 2πr यानी कि 2π आपका हो गया, r का मान 15 है, h का मान हाइट आपकी बेलन के लिए 2 है, त्रिज्या दोनों की एक ही काम करेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर दोनों का, 15 मीटर जो है कि दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। अब प्लस आपका πr जो है 15 है, 15 भी उसका होगा ना, और गुणे क्या हाइट, तिर्यक ऊंचाई l तिर्यक ऊंचाई है आपकी कितनी है 25, तो 25 रख दिया गया है। यहाँ पर समझिए 15 दूनी के 30 दूनी के कितना 60 पाई हुआ, अब प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 375 पाई होगा, और इन लोगों को जोड़ देंगे तो आपका होगा 435 पाई मीटर स्क्वायर। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको दिक्कत इन दोनों में नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए फटाफट उसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। तो जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम आपका प्रोसेस चलेगा, चलिए जरा सोल्यूशन करके देखते हैं। कह रहे कि एक शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है, यानी कि वक्र पृष्ठ के बराबर भाई, वक्र पृष्ठ हमको फाइंड करना है πrl से, ठीक है, अभी फाइंड किया गया है। वक्र पृष्ठ ही आपको निकालना है, किससे πrl से, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि πrl होता है, उसी फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है, ठीक है। और 12 सेमी तिर्यक ऊंचाई है तंबू को बनाने के लिए, तंबू की ऊंचाई होगी, यानी कि तंबू बनाया गया है तो उस तंबू की ऊंचाई क्या होगी आपको बनाना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये आपका तंबू है, ठीक है, जिसकी ये तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है 12 की है। अभी हम लोग को पता नहीं है, ये हाइट आपको पता करना है, लेकिन हम लोग को अभी त्रिज्या भी मालूम नहीं है, और क्या हाइट भी पता नहीं है, तो हाइट भी हम लोग को पता करना पड़ेगा। लेकिन तंबू को जो है कि बनाने के लिए उतना ही कपड़ा लगेगा जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, तो हम लोग निकालते हैं क्या तंबू का पहले क्या वक्र पृष्ठ, यानी कि शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ, तो हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr, क्या होता है l इक्वल टू हो जाएगा 264 आपका होगा। तो यहाँ से आपका त्रिज्या फाइंड करनी है ना, तो त्रिज्या देखिए तिर्यक ऊंचाई आपकी दी गई है, तो आपका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, दोनों को बता हटा दीजिए, तो 264 बटा में क्या πl पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर हो जाएगा 264 बटा में पाई का मान 22 बटा में कितना 7 गुणे त्रिज्या l, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको पलट दीजिए पहले, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा आपका 264 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा 7 बटा में आपका हो जाएगा कितना 22 गुणे क्या आपका 12, तो 22 कटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 22 से कम 22 हो जाएगा,
अब 22 दूनी के 44, 12 कम 12, यानी त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 7। देखिए यहाँ पर त्रिज्या पता हो गई कितने की 7, त्रिज्या पता हो गया, तिर्यक ऊंचाई, तो हाइट आप निकाल सकते हैं, हाइट h बराबर से निकाल सकते हैं ना। यहाँ से h बराबर हो जाएगा हाइट आपकी अंडरवुड में कर्ण का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, प्लस आपका आधार का स्क्वायर 7 कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर क्या लंब निकालना है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। आपका हाइट बराबर हो जाएगा अंडरवुड में घटा दीजिए तो आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हुआ, 13 में से 4 घटेगा तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 95 हुआ। कितना हुआ 95 आपका हुआ, और मीटर में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है 95। ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है 95, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 95 मीटर की आपकी हाइट होगी। टोटल आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिला। ऑप्शन नंबर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिला। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्नों को, प्रश्न जो है कि सभी समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट द्वारा जरूर बताएं, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि समझ में आता है तो, यदि समझ में नहीं आता है तो अनलाइक जरूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हम लोग कैसे फटाफट करते हैं भाई। चलिए इस तरह से हम लोग करना है उसको भी, ठीक है ना। चलिए ये आपका 33 रहा, इसके बाद हम लोग सॉरी हाँ ये 33 रहा, इसके बाद 34 पे भाई हम लोग चलते हैं। किस पे चलते हैं, 34 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन क्या है जरा हम लोग समझते हैं। देखिए 34 से करें कि उस शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होगा जिसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की आधी है। करें कि एक आपको शंकु बताना है, उसका अर्धशीर्ष कोण बताना है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण यानी कि एक हम लोग पहले शंकु ये बना लेंगे, ये आपका शंकु हुआ हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि ये अर्धशीर्ष कोण यानी कि ये आपका शंकु थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं आप लोग सही बना लेंगे। ठीक है, आपको समझना है ना सिर्फ, ये आपका एक क्या हो गया शंकु बन गया। ठीक है ना, शंकु ये कर रहा है, और यहां से अर्धशीर्ष यानी कि इस शीर्ष का क्या कर रहे हैं हम आधा। ठीक है, मैंने ये आधा कर दिया यहां से, ये आधा हो गया। अब ये कह रहा है ये शंकु था ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी एल होती है कि नहीं, लेकिन ये प्रश्न कर रहा है कि जो हाइट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, तो हाइट जो ये तिर्यक ऊंचाई एल हो गई तो हाइट आपकी है ये हो जाएगी एल बाई क्या 2। लेकिन ये भी आपके प्रश्न में कह रहा है कि अर्धशीर्ष का कोण क्या होगा भाई, ये जो आधा शीर्ष ये कटा हुआ है, ये आधा आधा बना हुआ है, तो ये थीटा मान लीजिए, ये भी क्या थीटा। ठीक है, यानी कि ये अर्धशीर्ष यानी कि इसको सिर्फ फाइंड करना है, तो ये भी आपकी तिर्यक एल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब समझिए, तो इसको नहीं लेना है, इसको भी ले लीजिए कोई बात नहीं, इस कोण से या इस कोण से ले सकते हैं, किससे भी ले सकते हैं, लेकिन थीटा एंगल आप लोगों को पता करना है। तो इसके लिए देखिए अब हम लोग का कोण कैसे बना, ऐसे मैं घुमा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं ऐसे घुमा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे जो है ग्राफ मैंने बनाया हूँ। आपका ऐसे बन गया, ऐसे बन गया भाई, ऐसे बन गया, यहाँ से इसका शीर्ष आधा कर दिया गया, ये आपका रहा भाई, और ये आपकी तिर्यक की एल हो गई भाई, और ये भी आपकी तिर्यक क्या होगी एल हो गई। और जो ये हाइट थी ना, ये हाइट का कितना है एल बाई कितना है 2, यहाँ से एंगल थीटा बनना है भाई, यहाँ से एंगल क्या थीटा। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री का है कि नहीं, तो इस कोण के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, और क्या कर्ण। ठीक है, या इससे भी नीचे वाले से निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस। अब देखिए तो यहाँ पर हम लेकिन क्या cos थीटा बराबर, यानी कि आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में क्या कर्ण। तो आधार आपका है एल बाई 2 और बटा में कर्ण कितना है एल है, तो आपका एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर बन गया 1/2 हुआ। तो थीटा बराबर cos में जो है कि 1/2 कितने डिग्री का मान है, cos में 1/2 जो है कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जो अर्धशीर्ष है आपका ये भी 60 का होगा, ये भी कितने का होगा 60 का होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और हाँ, हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है बी हम लोग करेक्ट दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। चलिए हम लोग ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, और ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 35 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि ध्यान से समझिएगा, अब जो आपका जो है ग्राफ बना दिया गया, सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है कि इस तरह से जो है कि सोल्यूशन कराया गया है, और बिल्कुल मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, समरूपता का आपको नियम याद होना चाहिए।
त्रिभुज के समरूप में, समरूप त्रिभुज में जो हम लोग पढ़े थे आपको वही याद होना चाहिए, तभी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, और आपको तभी समझ में आएगा भी। अब कह रहे हैं कि 3 मीटर ऊंचे ऐसा शंक्वाकार डेरा बनाया गया है जिसमें 2 मीटर ऊंचाई का व्यक्ति केंद्र से 1 मीटर की त्रिज्या के वृत्त से सीधे खड़ा हो सके। अब ये कह रहा है कि ऐसे डेरे के लिए किरमिच चाहिए। अब देखिए जितना आपका वक्रपृष्ठ होगा वक्रपृष्ठ के बराबर भी जो है कि आपका किरमिच चाहिए। यहाँ पर किया क्या गया, देखिए एक आपका शंक्वाकार बना दिया गया है, ये आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि हम बनाए हैं 1 सेंटीमीटर, ये जो है आपका त्रिज्या इसकी कितनी है, 1 की है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा आपका ये है, ठीक है, त्रिज्या इसकी कितनी है, 1 की है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर घूम रहा है ना, त्रिज्या के वृत्ताकार से, हाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है ना, ये वृत्ताकार है, यहाँ पर भी आप कितने का है 1 सेंटीमीटर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि माना ओ और बी, ये जो पूरा ओ बी है, ओ बी मान लेते हैं कितने का है भाई, आर का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। जरा ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। शंख का पूरी ऊंचाई 3 है, जो हाइट लड़का खड़ा हुआ है 2 मीटर के हाइट पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए चूंकि त्रिभुज VOB, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज VOB, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, समरूपता का नियम आ रहा है। ये जो आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें एक और त्रिभुज बनाया है VO'B', ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समरूप है। तो यहाँ पर समरूपता के नियम से आए हैं, VO पूरी लंबाई बटा में क्या, ये जो है आपकी इतनी लंबाई वो, यानी कि VO'। अब उसी तरह से इस तरह से कोई कुछ जो है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, पूरी लंबाई बटा में क्या, ये जो शेष लंबाई बच जा रही है वो लंबाई इक्वल टू OB, ध्यान दीजिएगा OB, ये जो है पूरा OB जो है बटा होगा क्या, O'। जिस तरह से आप बड़े वाले को लिखेंगे उसी तरह से छोटे वाले को भी आपको क्या करना है, लिखना है, तभी आपका जो है कि समरूपता का नियम लागू किया जाएगा। ये आपको समझ में आया। VO कितने का है भाई, O का, सॉरी 3 का है VO, ये VO पूरी लंबाई कितने की है, 3 की है कि नहीं, लेकिन आपको VO' चाहिए, VO', इतनी लंबाई कितने की है, ये लंबाई कितने की होगी, ये पूरी 3 की है कि नहीं है, पूरे 3 की है, 3 में से ये 2, इतना 2 मालूम है तो आपका 1 का हो जाएगा, ये पूरी लंबाई कितने की होगी, 1 की, तो वही यहाँ पर 1 रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। इक्वल टू R, OB पूरा OB ये त्रिज्या आपका मानी गई है। इसके बाद कह रहा है क्या, O', ये कितने का है, 1 का, आपका प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, ये कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 1 का प्रश्न में दे रखा है ना, 1, तो यहाँ से R बराबर कितना, 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब आवश्यक किरमिच जो लगेगा इसके वक्रपृष्ठ के बराबर लगेगा, किसके, वक्रपृष्ठ के बराबर ही लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर क्या, L, पाई आर क्या हो गया, L, ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर L निकालेंगे, जहाँ पर पाई आर हो जाएगा L बराबर हम जानते हैं, पता है कि कर्ण में h² प्लस क्या होता है, r का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है L को हटा करके यहाँ पर इतना रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। या 22/7 रख दिएगा, पाई का मान, त्रिज्या आपको पता ही है 3 की है, ठीक है, त्रिज्या 3 फाइंड कर दी गई है, और अंडर रूट में हो जाएगा h², पूरी हाइट कितने की है, 3 की है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस त्रिज्या आपकी 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 तिली के नाम, ठीक है, 3 तिली के नाम, और ये आपका मल्टीप्लाई 66 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6/7, कर्ण में आपका न प्लस न हो गया, न 18 हुआ, कर्ण में 18 हुआ, 18 का वर्गमूल निकाल देंगे फ्रेंड्स, तो 3 कर्ण में 2 होगा, और इसका कर्ण में 2 का मान रख करके, ठीक है, कर्ण में 2 का मान रख कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा जो है कि 40.002, 40 कितना 002 मीटर स्क्वायर, और निकटतम मान लेते हैं, यानी कि पॉइंट के पहले वाला मान लेते हैं, तो आपका सिर्फ कितना हो 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये रहा क्या आंसर, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर का जो है किरमिच आपका लगेगा, जितना आपका जो वक्रपृष्ठ है उतना, ठीक है, ये वक्रपृष्ठ ये जो आपका फाइंड हुआ है ना वक्रपृष्ठ है, और वक्रपृष्ठ के बराबर ही ये जो है कि आपका किरमिच लगेगा। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ भी गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है 40 मीटर स्क्वायर का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
हम लेकर आ गए हैं आपको जो है कि अंतिम क्वेश्चन में। और हाँ, अंतिम क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन किया जाएगा जरा ध्यान में रखिएगा। और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लाइक करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना, और समझाने में जो है मज़ा आ जाता है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जो कि आपका इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। और अगली वीडियो में हम लेकर चलेंगे अगला जो है कि अध्याय चलेगा आपका 37, जो कि आपका गोला है। और जल्दी हम लोग जो है कि आपका जो भी आपका ये चल रहा है सिलेबस आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा मैथ वाला, ठीक है। चलिए ये आपका 36 क्वेश्चन है, जो कि आपका अंतिम है। करेगी 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के शंकु के, देखिएगा 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास, ये आपका एक शंकु मैंने बना दिया है जो 20 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास का मतलब क्या, त्रिज्या ही ना, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 20 हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या, यानी कि ये कहने का मतलब अर्ध व्यास कह रहा है तो इसका मतलब कि वो त्रिज्या को बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद कह रहा है कि आधार के समांतर उसके अक्ष के मध्य बिंदु से, यहाँ पर देखिए ये आपको शंकु बना हुआ है ना, एक ये मध्य बिंदु, यानी कि इस शंकु का मध्य बिंदु हम लोग ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु मिल रहा है, ठीक है ना। इस यहाँ से जो है इसको क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए मध्य बिंदु में जब काटा जा रहा है तो ये जो हाइट होगी इस हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी, ऊंचाई तो बराबर होगी ना, यानी कि जो ये छिनक की ऊंचाई होगी ऊपर वाले शंकु की भी ऊंचाई उतना ही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहा है विभक्त किया जाता है तो दोनों भागों के आयतनों का अनुपात, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो है कि दोनों ऊंचाई बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ऊपर वाला शंकु बन रहा है, नीचे वाला क्या बन रहा है, छिनक बन रहा है ना। तो आइए यहाँ पे अभिष्ट आयतन देखते हैं भाई, अभिष्ट आयतन का अनुपात कर लेते हैं। अभिष्ट आयतन का अनुपात लिख लीजिए, ठीक है, यही अनुपात पूछ रहा है। तो फार्मूला बनता है क्या, ऊपरी भाग का आयतन, यानी ऊपरी भाग का आयतन हम सिर्फ लिखते तो आपको समझ में शायद न आता, इसीलिए लिख दिया गया ऊपरी भाग कोष्टक में क्या, शंकु का आयतन, समझ में आ रहा है। चलिए अभी यहाँ पर बटा में क्या, छिनक का आयतन, जितना छिनक है छिनक के आयतन से ऊपरी जो है कि शंकु के आयतन में हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और छिनक का भी आपको पता होगा पाई एच बटा में क्या 3, कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर जो है कि और इनटू क्या कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है नीचे वाले का, सॉरी कैपिटल आर नीचे वाले का है, स्मॉल आर किसका है, ऊपर वाले का। स्मॉल आर 10 है, कैपिटल आर जो है आपका 20 है, ठीक है। देखिए हाइट तो दोनों की बराबर थी ना, तो यह ऊंचाई से ऊंचाई क्या होगा, कट जाएगा, पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, 1/3 से 1/3 क्या होगा, कट जाएगा। कब कटेगा, जब पलटेगा तब, ठीक है। अब यहाँ से आपका बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचा बटा में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, होगा ना। यहाँ से मैंने मान पुट कर दिया है, स्मॉल आर 10 है बटा में कैपिटल आर आपका 20 है, प्लस यहाँ से स्मॉल आर 10 है, इसके बाद प्लस स्मॉल आर 10 है गुणे क्या, कैपिटल आर 20 है। यहाँ पर उम्मीद होगी दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा तो आप खुद मान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर यानी कि स्मॉल आर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 20 से जो है कि 100 10 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 700 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1/7। और अनुपात निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो एक संबंधी कितने का, 7 का, यानी कि आपका जो मान निकला ना एक संबंधी कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ क्वेश्चन नंबर जो है कि 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन तो कम से कम मिल गया हम लोग का। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि हाँ जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कब, यदि ज़्यादा भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी शेयर कीजिएगा। और हाँ वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर करके जाइएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये रहा आपके जो है कि 36 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में, जितना भी 16 प्रश्न बताए गए हैं इस जो है कि वीडियो में, तो आपको उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ अभी तक का अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।